नहीं, राहुल गांधी आज पटना गए थे। आज विपक्षियों का महाजुटान हुआ। कितने इकट्ठे हो जाओ बेईमान, कुछ नहीं होना। कौन बेईमान है भाई साहब? पर यही जितने इकट्ठे हो रहे हैं। इस दिल्ली का केजरीवाल भ्रष्ट, उधर लालू का बेटा भ्रष्ट, नीतीश भ्रष्ट, सब भ्रष्ट हैं। एक मोदी सरकार चलाने वाला है, वही सरकार चलाएगा। मोदी सरकार जिंदाबाद। कभी यही कांग्रेस नहीं आपातकाल 1975 में लगाया था, उसके खिलाफ ये जन्मी ये पार्टियां हैं जो खुद को समाजवादी करती है। और आज उसी पार्टी के साथ जिसने एक बार लोकतंत्र का हनन कर रखा है, गला घोट रखा है, उसके साथ सब एक साथ हो गए। आप एक बात ध्यान दीजिए, सबकी एकमात्र कमी है, सब अपने अपने बच्चों को बिठाना चाहते हैं या भ्रष्टाचार के मामले में बचना चाहते हैं। इस देश की धरती बंजर है तो फायर बदल के क्या होगा, लाउड स्पीकर का स्पीकर खराब है तो तार बदल के क्या होगा, नार के प्रहिंता में नार में खराबी है तो भतार बदल के क्या होगा। आए परवरदिगार आलम लव हिज गॉड, गॉड हिज लव। 24 में मोदी आ गया मुझे लगता है, तो जो क्या कहते हैं पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की ज़मीन कब्जा कर रखी है, मुझे लगता है वो हमारे हिंदुस्तान के अंडर में ही आ जाएगी। हमारे हिसाब से मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, इंडिया को सर उठा के जीना सिखा दिया। अच्छा, 9 सालों में क्या बदलाव देखने को मिला? सारा बदलाव ही हो रहा है भाई, हम जिंदा हैं, ये बहुत है। पहले भी तो जिंदा थे चाचा। नहीं जिंदा थे हम कैसे? ना। लालू यादव जेल से पेरोल पर बाहर हैं, वो इसीलिए हेल्थ बेनिफिट पर, इसलिए नहीं कि चुनाव प्रचार उनको करने दिया जाए और संगोष्ठी किया जाए। वो चारा चोरी के मामले में जेल गए हैं, वो शहीद नहीं हुए हैं, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। वो पूरे देश पर राज करने वाले आज अशोक स्तंभ आप दिखाते हैं, चक्र दिखाते हैं, वो बिहार से लिया गया चीज़ है। और वहाँ के लोग आज मजदूर बन के दुनिया में घूमते फिर रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ चुके, फाइनल हो गया फाइनल हो मेरी गया? तरफ से। आपकी तरफ से हाँ, फाइनल हो और गया? ये जितने खड़े इनकी तरफ से भी। हमारे तरफ से भी चौथी बार 30 तक रहेंगे मोदी जी। अभी के पास इस बार माहौल बदल रहा है। इस बार तो सारे विपक्ष एक छत के नीचे आ गए जो दुश्मन हुआ करते हैं। देखिए, आप एक छत पर आने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सबके अंदर महत्वाकांक्षा है, सब पीएम ही बनना चाहते हैं। कौन अपनी सीटें छोड़ देगा? कोई कहाँ बोल रहा है कि वो कोई ऐसा अभी कहाँ रखा है? अभी तो कहने रहे हैं, लेकिन वो किसको बनाएंगे पहले आप बताइए, किस पर इनकी सहमति होगी? कभी यही कांग्रेस नहीं आपातकाल 1975 में लगाया था, उसके खिलाफ ये जन्मी ये पार्टियां हैं जो खुद को समाजवादी करती है। और आज उसी पार्टी के साथ जिसने एक बार लोकतंत्र का हनन कर रखा है, गला घोट रखा है, उसके साथ सब एक साथ हो गए। आप एक बात ध्यान दीजिए, सबकी एकमात्र कमी है, सब अपने अपने बच्चों को बिठाना चाहते हैं या भ्रष्टाचार के मामले में बचना चाहते हैं। लालू यादव जेल से पेरोल पर बाहर हैं, वो इसीलिए हेल्थ बेनिफिट पर, इसलिए नहीं कि चुनाव प्रचार उनको करने दिया जाए और संगोष्ठी किया जाए। वो चारा चोरी के मामले में जेल गए हैं, वो शहीद नहीं हुए हैं, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। वो प्रश्न उठाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि आरएसएस ने देश के लिए क्या किया है। वो बताइए, उनको इतना ज़्यादा मैंडेट था, सामाजिक सरोकार बढ़ाना चाहिए तो सामाजिक वैमनस्य बढ़ाया। बिहार के बच्चे गरीबी के कारण वहाँ एक स्कूल कॉलेज नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी में आज पटना ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उन्होंने वहीं से निकलकर राजनीति में प्रवेश किया और ये हमेशा के लिए बंद कर दिया कि वहाँ से कोई दूसरा लालू यादव ना निकले, कोई छात्र नेता ना निकले। वहाँ के बच्चे क्यों आते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए? वहाँ के लोग आज इतने साल होने के बावजूद दिल्ली में हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में वो बन के जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मजदूर बन के जा रहे हैं। जो कभी भी पूरे देश पर राज करने वाले आज अशोक स्तंभ आप दिखाते हैं, चक्र दिखाते हैं, वो बिहार से लिया गया चीज़ है। और वहाँ के लोग आज मजदूर बन के दुनिया में घूमते फिर रहे हैं। क्या कहेंगे? एक तरफ तो मोदी की गूंज हो रही है, अमेरिका में अमेरिकी दौरे पर है प्रधानमंत्री, वहीं पर एक तरफ कह रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। एक अखिलेश कह रहे हैं कि 80 सीटों पर हम बीजेपी को हरा देंगे तो सत्ता बदल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आज तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जो हैं वो दूर दराज से ही रिश्ते में समधी भी लगते हैं, लेकिन इसी मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए लालू यादव ने क्या हथकंडे नहीं अपनाए थे, ये पूरी दुनिया जानती है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है मेरा। हैं? जितेंद्र नाम है मेरा। जितेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली बिहार से रहने वाला हूँ कहाँ ना, से? बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। समस्तीपुर से रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से विपक्षी दलों का बैठक हुआ राजधानी पटना में, क्या लग रहा है 24 में रंग लाएगा, एकजुटता होगा? नहीं, रंगता क्या मतलब, जीतेगा तो मोदी ही है ना, बट जो पहले जो जीता सीट था वो नहीं आएगा, ये बात है ना। तो क्या नेता कौन बन सकता है इस बार यूपीए से? यूपीए से प्रमोट तो लोग नीतीश कुमार को कर रहा है ना, पर एनडीए से तो आपका ये मोदी ही है ना, ये है। और क्या तो क्या हुआ 9 सालों में? पता आ रहा है भाई साहब आपके पास, 9 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया जो पहले नहीं हुआ था, कुछ नया हुआ हो देश हित के लिए? 2-3 चीज़ तो अच्छा किया है ना, जैसे कश्मीर से 370 हटाया है ना। हमारा दिगंबर साहब हुआ। दिगंबर? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बिहार से हैं। बड़ा अच्छा नाम है आपका। अच्छा नाम है। कहाँ बिहार से? बिहार में हाजीपुर, जहाँ केला फेमस है, वहीं का है। आपके मुख्यमंत्री साहब आज बुलाए थे सभी लोग को, कहे कि भाई 24 में हिला देंगे सत्ता। वो तो हिलाते ही रहते हैं, हर तीन साल में चेंज होते रहते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं।
पार्टी बदलते ही रहेंगे। पार्टी तो जेडीयू है उनका। हाँ तो फिर पहले इसके साथ थे, बीजेपी के साथ, अब आरजेडी में आ गए, फिर से बदल देंगे। उनके जहाँ पे फायदा मिलेगा वहाँ घसक जाएंगे। क्या लग रहा है 24 में? अब 24 ही बताएगा अगले साल, अभी हम क्या बताएं। नहीं ना, अगले साल नहीं, 6 महीना बाद आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा फरवरी में, चुनाव सर पर है सर। क्या लग रहा है, जनता जनार्दन क्या सोच रही है? देखिए, जनता जनार्दन हर इंसान का अपना मतलब कि पर्सनल एजेंडा को लेकर बात करती है। पर्सनल एजेंडा पर बात करेगी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज मोदी ही आएगा। नहीं, राहुल गांधी आज पटना गए थे, आज विपक्षियों का महाजुटान हुआ। कितने इकट्ठे हो जाओ बेईमान, कुछ नहीं होना। कौन बेईमान है भाई? और यही जितने इकट्ठे हो रहे हैं। आज बैठक हुआ, आज नीतीश कह रहे थे कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो 24 में मोदी को हराना होगा। क्यों हराना होगा, वो तो पूछो तो सही उनसे जाके, मुझसे मत पूछो, उनसे पूछो क्यों हराना है। जनता परेशान है। कहाँ परेशान है, हम तो बहुत खुशी में मजे में है। कौन सा परेशान है भाई? कोई है? तो परेशान नहीं हूँ बस तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? क्या हुआ चाचा, 9 सालों में क्या बदलाव देखने को मिला? सारा बदलाव ही हो रहा है भाई, हम जिंदा हैं, ये बहुत है। पहले भी तो जिंदा थे चाचा। नहीं जिंदा थे हम कैसे? ना। अमेरिका में मोदी की गूंज है और यहाँ कह रहे हैं कि मोदी हटाओ। कहाँ, किसने कह दिया? कोई कहलवाओ तो सही, इतने खड़े हुए हैं। ये सारे विपक्षी तो बोल रहे वो हैं। कुछ नहीं, वो 5 आदमी बोल देंगे तो उससे कुछ नहीं होता। 15 दल। 15 दल ही तो बोल रहे हैं, 15 आदमी तो हो गए ना वो। हाँ तो 50 होंगे उसके पीछे बोलने वाले, और उसके पीछे 85 ही तो होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे। ये 1.25 करोड़ जनता तो नहीं होने की है। कह रहे कि नीतीश कुमार को उनके कंपटीशन में लाएंगे हाँ बराबरी में। तो देख ही रहे हो ना आप, कितना कंपटीशन हो रहा है। होंगे, मतलब ऑपोजिशन बदल करते हैं वो। नहीं होता, नहीं होता, मोदी को टक्कर कौन देगा ऑपोजिशन में? कोई नहीं दे सकता। निश्चिंत होकर बैठ जाओ। महंगाई बेरोजगारी पर हमेशा घेर रही है बीजेपी तो विपक्ष वाले। जो महंगाई की रोक कर रहे हैं ना, उनसे ये कह दो कि आज से 40 साल पहले की तनख्वाह ले लो और महंगाई कम कर लो। जो कहता है आपसे 40 साल पहले की जो तनख्वाह है ना, वो ले लो और महंगाई उतनी करवा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ चुके, फाइनल हो गया फाइनल हो मेरी तरफ से। गया। आपकी तरफ से हाँ, फाइनल हो और ये जितने खड़े इनकी तरफ से भी। हमारे तरफ से भी चौथी बार 30 तक रहेंगे मोदी जी। गया। ओ, अगर हाँ, हाँ, बिल्कुल, अगर वो सभी वही तो हो रहा, कह तो रहे हैं सब लोग। सब लोग कह रहे हैं बेटे। लेकिन एक छत के नीचे चाचा सोचिएगा, एक छत के नीचे सारे गिले शिकवे भुलाकर, सारे मतभेद मनभेद जितने थे सब भुलाकर बोल रहे हैं कोई डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन बैठेगा। अगला मीटिंग लड़ाई होगी, डेट रख ली। तो हमारे चित पर तो मारेंगे वो। हम बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल क्या चीज? 24 का? अरे 24 का मत पूछिए, 30 का पूछिए। 30 तक मोदी जोगी हैं। हाँ, हाँ, बिहार भी पलटवार होने जा रहा है उल्लू को पट्टों से। बिहार भी पलटवार होगा, बीजेपी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आज नीतीश जो बैठक बुलाएं, क्या कहेंगे इस पर? बैठक बुलाते रहें, बैठक बुला करके वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ढेर जोगी मठ का उजाड़ होता है। हाँ, राहुल जी वही हैं, केजरीवाल जी के तो बातें मत पूछिए। केजरीवाल जी हैं, महान आदमी है। तो क्या एकजुट हो जाएंगे 24 में सब? ये नहीं होंगे, ये तो तुरंत टूटने वाले हैं, सब टूट के भाग जाएंगे। हाँ, सांप मान में घुसता है, देखे हैं हाँ, बिल में, इधर उधर भागेगा, लेकिन बिल में घुसना होगा तो सीधा घुसेगा। ये सब भाग करके अलग अलग हो जाएंगे। हाँ। क्या हुआ 9 सालों में, क्या क्या काम देखने को मिला आपको? बहुत काम देखने को मिला। जाइए हमारे बिहार में देखिए, कितने फ्लाईओवर, कितने हाईवे बना, कितने काम दिखाएंगे। बहुत काम किया। बहुत काम हुआ है। मोदी सरकार के काम गिनने लायक नहीं है। बहुत काम करने वाला है और ये काम करेगा। तो अपोजिशन में कौन नेता होगा जो मोदी के सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस देश की धरती बंजर है तो फार बदल के क्या होगा। लाउड स्पीकर का स्पीकर खराब है तो तार बदल के क्या होगा। नार के प्रहीनता में नार में खराबी है तो भतार बदल के क्या होगा। आए परवरदिगार आलम लव हिज गॉड, गॉड हिज लव। इस दिल्ली का केजरीवाल भ्रष्ट, उधर लालू का बेटा भ्रष्ट, नीतीश भ्रष्ट, सब भ्रष्ट हैं। एक मोदी सरकार चलाने वाला है, वही सरकार चलाएगा। मोदी सरकार जिंदाबाद। 24 में मोदी आ गया मुझे लगता है, तो जो क्या कहते हैं पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की ज़मीन कब्जा कर रखी है, मुझे लगता है वो हमारे हिंदुस्तान के अंडर में ही आ जाएगी। और उसके बाद राम मंदिर का जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया, वो जनवरी में उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद क्या कहते हैं यूपी में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं ला पाया। क्या कहते हैं कितने साल सरकार चली अखिलेश यादव की, क्यों नहीं लेके आ पाया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या में इंटरनेशनल राम मंदिर बनने के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। क्या सर, क्या कहेंगे मोदी राज में सबका साथ सबका विकास हो रहा है भाई साहब हैं?